प्रेरणा के सूत्र सभी महान पुरुषों को, जिसमें तथागत बोध, गुरु रविदास जी, नानक देव, सतगुरु कबीर साहब, सभी को मैं नमन करते हुए आज कबीर आश्रम कुटीर में आज का ये कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम में पधारे हुए आसन पर विराजमान सभी महान पुरुषों, माता बहनों, मेरे सत्संगी बंधुओं, जिस पंडाल में हम बैठे हैं उसको हमने सत्संग का दर्जा दिया। मैं बार बार जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं ये दो शब्दों को हरदम दोहराता हूं। हेलो 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 हमारे महान पुरुषों ने इसको सत्संग का दर्जा दिया। सत्संग जहां केवल मात्र सत्य का ही आधार हो, असत्य नहीं। पर आज सत्संग के माध्यम से मत्संग हो रहे हैं। शर्म आती है हमारे प्रचारकों को, नाम कबीर का, लेवल कबीर का और वाणी कूड़ादान की। ऐसा क्यों हो रहा है? मुरादनगर में एक सत्संग था, मंच पे 35 महात्मा थे और कई गद्दियों के थे। मेरा नंबर सबसे बाद में आया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने गद्दी पे कहा इस बात को कि भाई हम कबीर का नाम तो लेते हैं पर हम कबीर की वाणी क्यों नहीं बोलते? हमको कबीर की वाणी बोलने में शर्म क्यों आती है? इसके साथ ही साथियों, सतगुरु कबीर ने कहा है, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दर्ग जीवन को छीजे। एक मात्रा की अशुद्धि शब्द का अनर्थ कर देती है और हम बोलने चालने में ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो बिल्कुल अनर्गल है और सिद्धांत में आकर के। मैंने कल गंगा प्रसाद जी को कहा, तुम महाराज कहते हो मेरे को, ये गाली है। भक्त कहना गाली है, संत कहना गाली है, महंत कहना गाली है। ये सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में नहीं है। फिर भी हम उन्हीं को लाद के चलते हैं। फिर हमारा क्या है सत्संग? आज तक हमने शब्दकोश को नहीं जाना। हमारे साथी एमए कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, उसके बावजूद हमने इतना सा नहीं सीखा। संत किसको कहते हैं? महाराज किसको कहते हैं? मेरा साथियों निवेदन, सबसे पहले हमको वाणी को शुद्ध करना चाहिए। जब तक हमको शब्दकोश का अध्ययन नहीं है, अनुभव नहीं है, तक हम सत्संगी कहने लायक नहीं है।
साथियों, सतगुरु कबीर ने, मैं अपनी बात को बड़े शॉर्ट में कहूंगा। सतगुरु कबीर ने कहा है, 5 तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाम, एक कला के बीच रे बिकल हो सब ठाम। 5 तत्व का पुत्र, ये जो आपका अस्तित्व है, पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक, सतगुरु कहते हैं ये 5 तत्वों का उपादान है। हम इसको किस किस अलंकार में व्याख्या करते हैं, बड़ा अफसोस है। 5 तत्व का पुत्रा, ये 5 तत्वों का उपादान है, इनडायरेक्ट उत्पत्ति है। 5 तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछड़े बिकल हो सब ठाम। और सतगुरु का सभी कबीर साहब क्या कहते हैं, एक कला। कला हम पढ़ाई के अंदर बीए करते हैं, एमए करते हैं, एमए मास्टर ऑफ आर्ट। आप पढ़े लिखे हैं, आर्ट कला को कहते हैं ना, कला को आर्ट कहते हैं ना। और कबीर साहब कहते हैं कि एक कला के बिछड़े बिकल हो सब ठाम। कितना मार्मिक ज्ञान है कबीर साहब का। उस जमाने में 800-600 साल पहले इस गरीब समाज को स्कूल जाने का कहाँ मौका मिल रहा था, और उन्होंने उस कला का ज्ञान किया है। जबकि 17 साल 18 साल स्कूल जाने के बाद में हमको वो डिग्री प्राप्त होती है, एमए मास्टर ऑफ आर्ट। और आर्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, और उसी सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट के खत्म होने से ये हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। और इसको जानना ही ये सत्संग है। हम गाल बजाते हैं खाली सत्संग का, सत्संग को हमने जाना नहीं, समझा नहीं, उस तरफ एक कदम भी नहीं रखा। साइंस ने 3 पदार्थ माने हैं, ठोस द्रव गैस। आध्यात्मवाद को 4 साकार और 1 निराकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को निराकार। 4 साकार हैं जिनसे कार्य होता है, और जिसमें कार्य होता है वो आकाश को निराकार है। ये सारा ब्रह्मांड जिसमें अनंतो निहारिकाएं हैं, अनंतो सूर्य हैं। इस सूर्य के पास में 9 ग्रह, 29 चंद्रमा हैं। इस पृथ्वी पर 6 ऋतु हैं, नाना तरह की वनस्पति है, और कंदमूल फल की उत्पत्ति इन 5 तत्वों के उपादान से ही हो रही है। और इन 5 तत्वों के उपादान से सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत और प्रैक्टिकल थ्योरी, उसके बाद से 3 खाने के जीव, जिसको साइंस ने 3 माना है और आध्यात्मवाद 4 मानता। पृथ्वी, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, इनका उपादान भी 5 तत्वों से होता है। इसको कोई ऊपर ईश्वर, खुदा, परमात्मा, देवी देवता इत्यादि नहीं है। और मनुष्य का जीव का जन्म होता है माँ बाप के द्वारा 5 विषयों के माध्यम से, और बच्चा होकर के, बालक बन करके, जवान होकर के, वृद्ध होकर के खत्म हो जाता है। ये है पेड़ उत्पत्ति प्रलय का, ये पैदा हुआ है, इसका नाश निश्चित है।
ये है पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विषय सभी विकारी, जैसे स्वान अपावन राजी, जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबा रहा है, उसी तरीके से हम इस सूखी हड्डी को चूस चूस करके ये कहते हैं का बड़ा मजा आ रहा। हड्डी में रस नहीं है, हम अपने आप का ही सर्वस्व खराब कर रहे हैं और इस मानव जीवन को वृथा खो रहे हैं। इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा है, भंवर जाल बगुजाल है बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर तय बाँच ही जाके हृदय विवेक। जब तक खानी जाल और बानी जाल को छोड़ करके, खानी जाल ये पंच विषयों का जाल, पंच विषयों को हम सुधार सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते। दयाशील सत्य धीरज और विचार इसके सद्गुण हैं, उनको धारण करके जीवन जीना मानवता है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को धारण करके चलना यही पशुत्वत है, अज्ञानता है हमारी। और इसके साथ में मानवता से भिन्न ईश्वर खुदा परमात्मा देवी देवता इत्यादि की मानंदी, स्वर्ग क्षीर में जाना, पुनर्जन्म को मानना, ये सब कल्पना है, असत्य है, मिथ्या है। सतगुरु कबीर ने कहा है कि योग जब तब संयमा तीर्थ व्रत दाना, नौधा वेद किताब है झूठे का बाना। इतने तक भी हम शरीर को ढकने के लिए ये वस्त्र धारण करने हैं, वस्त्र कल्याण का रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए इसका भी हमें गुरूर अहंकार और मद नहीं करना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए, विवेकवान बनना चाहिए। हमारी माता और बहनों को पाखंडवाद से रह करके, नाना तरह के व्रत धारण करके या पुण्य दान करने से आपका भला नहीं होगा। आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाइए लिखाइए और अपने मिशन मोमेंट का यदि कहीं विकास होता है तो 2 पैसे खर्च करिए। दान पुण्य करने के लिए भी हमको ज्यादा वो क्या कहते हैं उसको, राजा बलि जैसा नहीं बनना चाहिए, जिसके कारण से हजारों साल से ये हमारा पूरा देश गुलाम हो रहा है। ऐसी मानंदियों में हमारा धन को और समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, किसी साथी को जो भी कोई शंका है, विनम्र निवेदन करता हूं, मैं इतना तगड़ा विद्वान नहीं हूं, पर आपकी सेवा में हाजिर हूं। भाई साधु के लिए नहीं मना किया, संत के लिए मना किया। सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत, हमें सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरुपद ही सर्वोपरि है। सिद्धांत में आदर सूचक शब्द है साहेब। आप छोटे बच्चे को भी यदि साहब कह करके कहोगे वो तुम्हारा अदब करेगा, और तुकारा करके कहोगे तो वो तुम्हारा अदब नहीं करेगा। इसलिए साहब शब्द आदर सूचक है और गुरुपद है जो सर्वोपरि है। तो साहब ने बहुत इसके अलावा ये सब पाखंडवाद की देन है। संत महंत आचार्य हजूर मुनि अवधूत ये सिद्धांत से विपरीत हैं। हाँ, क्यों नहीं? नहीं, वो तुम्हारी पढ़ाई हुई बात मैं समझ गया, मेरे मन में आ गई, मैं नहीं सुनूंगा। वो नहीं, मेरे सिखाई हुई बात को दोहरा रहे हैं। नहीं, संत और महात्मा में क्या अंतर है? देखिए संत, सुनो साहब जी, संत जो है जैसे वासनाओं की जिसकी शांत हो जाती है वासनाएं। वासना क्या है? धनेशना, पुत्रेशना और जितनी भी वासना लगी हुई है मनुष्य के अंदर, क्रोध वासना, ये सब शांत हो जाती हैं जब ही संत बनता है। गुरु मैंने पहले भी बताया, हालांकि मैं उपदेश नहीं कर सकता, लेकिन गुरु और सतगुरु